हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद रमाकांत में, जहां पर आज हम लोग 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं कि 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। स्ट्रेटजी की बात करें तो आपको पता है कि केमिस्ट्री को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पोर्शन में थोड़े बहुत फिजिकल के भी पोर्शन होते हैं। अगर देखा जाए तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यह आपके नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ज़्यादातर देखा जाता है कि स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि उनको कुछ बेसिक चीज़ें नहीं पता होती हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो रिएक्शन समझ नहीं पाते हैं। रिएक्शन समझ नहीं पाते हैं तो रिएक्शन के साथ कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं। कंप्रोमाइज़ इन द सेंस कि उनको लगता है कि इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो हमारे नंबर अच्छे आ जाएंगे, जबकि वो गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके हर चैप्टर के पर्टिकुलर नंबर, आपके हर चैप्टर को पर्टिकुलर नंबर्स में डिवाइड किया गया है। हर टॉपिक के लिए या हर चैप्टर के लिए नंबर फिक्स किए गए हैं। हाँ, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है कि किसी चैप्टर से 1 या 2 नंबर की क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, किसी चैप्टर से 1 या 2 नंबर की क्वेश्चंस कम आ गए, ऐसा हो सकता है। बट हर चैप्टर से कुछ ना कुछ नंबर्स पूछे जाएंगे। तो अगर आपको रिएक्शन से डर लगता है, अगर आपको लगता है कि सिर्फ इनऑर्गेनिक तैयार करने से, फिजिकल तैयार करने से आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, तो आप अपने साथ गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऑर्गेनिक में रिएक्शंस अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो रिएक्शंस नहीं पढ़ने की वजह से आप एग्जाम में कर नहीं पाएंगे, और जब रिएक्शंस नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं इस पोर्शन में जो नंबर आपका आना चाहिए था वो नंबर नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करना है, हम आपको एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ाते जाएंगे, एक एक रिएक्शन आपको अच्छे से कराते जाएंगे, और आप अच्छे से रिएक्शंस की प्रैक्टिस करते जाइए। और जो आपको मेरी तरफ से डीपीएस दिए जाएंगे, डेली प्रैक्टिस सेट जो दिया जाएगा, उसको आप डेली का डेली करते जाइएगा। आपको पता चलेगा कि आपने देखते ही देखते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा कमांड कर लिया है। कैसे होगा? ये सारी चीजें हार्डवर्क से होंगी, और हार्डवर्क हम भी करेंगे और आप भी करेंगे। दोनों लोग जब एक अच्छा खासा हार्डवर्क करेंगे तो आप देखेंगे कि डे बाय डे क्या होता जाएगा, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आता जाएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब इंटरेस्ट आता जाएगा तो आपका जब इंटरेस्ट उसमें बढ़ेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा उसको पढ़ने लगोगे। जब आप पढ़ने लगोगे तो आपको लगेगा कि अब आपके नंबर केमिस्ट्री में बहुत अच्छे आने वाले हैं। नो डाउट, आपको मैं बता दूं, आप यकीन मानिए कि जिन स्टूडेंट्स ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड कर लिया उनके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। उनके नंबर जो होते हैं 90s में जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खास बात ये होती है कि रिएक्शन रटे रटाए नहीं पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब क्या पूछा किया जाता है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खास बात ये होती है कि जो रिएक्शंस होते हैं यह आपके एग्जाम में रटे रटाए नहीं पूछे जाते कि जो क्लास में टीचर्स ने करा दिया या तो वही रिएक्शन आपके एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्यों? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस की भरमार है, और अगर आप रिएक्शन लर्न करने बैठोगे तो आप रिएक्शन कर नहीं पाओगे। तो रिएक्शंस में करने क्या है, रिएक्शन में सिर्फ आपको जो कॉन्सेप्ट दिया जाएगा उस कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। क्लास में जो आपके टीचर्स या अगर आप कहीं और रिसोर्सेज से जो भी चीजें सीखते हैं, तो अगर नेम रिएक्शन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी रिएक्शन जो होती हैं वह आपकी रटी रटाई रिएक्शन नहीं आती हैं, वह आपके कॉन्सेप्ट पे ही होती हैं। तो अगर आप रिएक्शन रट रहे हो तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन एग्जाम में नहीं आनी है। हाँ, अगर आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट बाय द कॉन्सेप्ट आप चीजों को एक एक करके क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में काम आएगा। तो उस कॉन्सेप्ट के दम पे आप आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, जिससे आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप मेरे साथ एक एक रिएक्शन सीखिए। तो हम एक एक चैप्टर 1 बाय 1 क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, और ना सिर्फ पढ़ाएंगे बल्कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ना सिर्फ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बल्कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे
और आप उन्हें क्या करिएगा, डे बाय डे प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और क्वेश्चंस का लेवल हम लोग बहुत अच्छा रखेंगे, ताकि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हमें क्या लगे, बिल्कुल आसान लगे और आप उसे पलक झपकते ही क्या कर जाएं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और कि कौन सा चैप्टर हमें पहले स्टार्ट करना है और उसके बाद धीरे धीरे हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे खत्म करना है। क्योंकि आपको बता दें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का एक तरीका होता है और तरीका ये होता है कि अगर आप किसी एक टॉपिक को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो बाकी सारी रिएक्शंस क्या होती हैं, ओवरलैप होने लगती हैं। जब रिएक्शन ओवरलैप होने लगती हैं तो फिर आपको लगेगा कि यार ये वाली रिएक्शन तो हमने कहीं और पढ़ी हुई है। जैसे बात करते हैं कि किसी रिएक्शन को आप क्या करोगे, प्रिपरेशन पढ़ोगे। प्रिपरेशन ऑफ, जैसे मैं बात करता हूं प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, तो जब आप प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड पढ़ोगे तो यू कैन प्रिपेयर एल्किल हैलाइड बाय अल्कोहल। तो अल्कोहल से अगर आप एल्किल हैलाइड बनाना सीखोगे तो फाइनली क्या होगा कि जब आप एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज सीखोगे तो वहां पर क्या करोगे, अल्कोहल बनाना सीखोगे, यानी कि रिएक्शन ओवरलैप कर रही है। तो ये कैसे ओवरलैप करती हैं इनके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरे साथ एक एक चीज फॉलो करना है। आप यकीन मानिए, आप एक चैप्टर मेरे साथ पढ़ के देखिए, फिर आपको देखिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। और ना सिर्फ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करेंगे बल्कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री भी क्या करेंगे, हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, दिसंबर से पहले आपका सारा का सारा कोर्स हम क्या करेंगे, करा देंगे। और ना सिर्फ कराएंगे बल्कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, यानी कि हम अनसॉल्व भी करेंगे और हम एक एक चीज को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें क्या करने पढ़ने हैं और किस तरह से पढ़ना है। तो चलिए, चलने से पहले सीखते हैं कुछ ऐसा कि लोग सीखना चाहें आपके जैसे। चलिए देखते हैं, ये है आपकी केमिस्ट्री और टोटल आपकी केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं, 16 चैप्टर हैं। टोटल आपके 12th क्लास की केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं, 16 चैप्टर हैं। और जो नंबर होते हैं कितने होते हैं, 70 मार्क्स और प्लस 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, है ना। तो टोटल कितने हो गए, 100 मार्क्स हो गए आपको। तो 100 मार्क्स में अगर देखा जाए तो 35 एंड 35 का रेशियो होता है। 35 मार्क्स में आपके कौन सी पूछी जाएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल, और 35 या 35 मान सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या होता है, रेशियो होता है। तो अगर आप रिएक्शन की डर की वजह से, अगर आप रिएक्शन ना समझने की वजह से, अगर आप अपनी ये पोर्शन क्या कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, जैसा कि ज्यादातर बच्चों की स्ट्रेटजी होती है कि हम इनऑर्गेनिक में हार्डवर्क कर लेंगे और रिएक्शन हमसे हो नहीं पा रही है इसलिए हम रिएक्शन नहीं करेंगे। तो भाई लोग इस तरह की गलती मत करिएगा। बहुत आसान होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है और उसके बाद ये इतनी ज्यादा आसान होती है कि आपको बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल आपको मुफ्त के 30 नंबर्स या 35 नंबर्स मिलने वाले हैं। बस आप यकीन मानिए कि इतनी आसान होती है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी कुछ छोटी छोटी चीजें जो हैं वो आपको नहीं आती हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन से आपको डर लगता है। आप यकीन मानिए, अगर एक एक चीज मेरे साथ पढ़ते गए तो ये 30 to 35 नंबर्स हम आपको दिलाएंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, और जैसे ही इसको खत्म कर लेंगे हम, इसको खत्म करने के बाद हम इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन पे क्या करेंगे, चलेंगे और इसको भी पढ़ना शुरू करेंगे। कहने का मतलब है कि दिसंबर तक हम लोग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या कर लेंगे, मैक्सिमम टॉपिक इसके क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ना सिर्फ कंप्लीट करेंगे बल्कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने क्या करना है, तो चैप्टर आपको क्या करना है, एक कॉपी खरीद लीजिए। कॉपी खरीदने के बाद आप उस पे ये सिलेबस लिख दीजिए कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कितने मार्क्स का होता है। ठीक है, 30 to 35, कभी इधर ज्यादा हो जाता है तो कभी इधर ज्यादा हो जाता है। तो ये नंबर डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन पेपर डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो किस टाइप के एग्जामिनर हैं। अगर ऑर्गेनिक लविंग हैं
तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस ज्यादा हैं। अगर इनऑर्गेनिक लविंग है तो इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस के ज्यादा हो सकते हैं। बस 2-4 नंबर इधर उधर होता है, बाकी नंबर क्या होते हैं इसके फिक्स होते हैं। तो आपको इसमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है और कोई भी पोर्शन छोड़ के नहीं जाना है, ये भी बात आप समझिए। तो आपको है टोटल अगर हम बात करें तो 16 चैप्टर दिया हुआ है और 16 चैप्टर में आपका अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चैप्टर आपके किसके हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। बात सुना रहे हैं यार? 7 चैप्टर्स आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़ने हैं और इन 7 चैप्टर्स को हमें क्या करना है? एक एक करके खत्म करना है। जैसा कि पहला जो चैप्टर हमारा होगा कौन सा होगा? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। सेकेंड चैप्टर होगा हमारा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एंड थर्ड चैप्टर हमारा होगा एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड आपका फोर्थ चैप्टर होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। उसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स, उसके बाद पॉलीमर्स, उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इस तरह से हम सीरीज टू सीरीज क्या करते जाएंगे? खत्म करते जाएंगे। कोई भी चैप्टर ऊपर नीचे नहीं होने वाला है। हम आपको यहां से पढ़ाना शुरू करेंगे और हम आपको यहां तक लेकर के आएंगे। आपको करना क्या है? आपको एक कॉपी खरीदनी है और ये सिलेबस आप लिख लीजिए और सिलेबस लिखने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है आप उसमें एंजॉय करिए। यकीन मानिए कि आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा और लिखने के बाद हम क्या करते हैं? नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, कुछ चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजों का तैयारी होनी चाहिए। और उन बेसिक चीजों में क्या होती है? जीओसी दैट मींस जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसे होती तो बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं ज्यादातर बच्चों को कहता हूं कि आपको जीओसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट या जीओसी का सबसे जो इंपॉर्टेंट पिलर है वह है आईयूपीएसी नेमिंग। अगर आपको आईयूपीएसी नेमिंग अच्छे से आती है कंपाउंड्स की तो आप एंजॉय करने वाले हो। जीओसी के बाकी सारी चीजें अगर आपको नहीं भी आती हैं तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट आपको आईयूपीएसी नेमिंग आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि कंपाउंड्स में आपको दिक्कत हो जाएगी। आईयूपीएसी नेमिंग अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको आती है तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ आइए, हम आपको एक एक चीज क्या करेंगे? तैयार कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कॉपी जरूर खरीद लीजिएगा और ये सारे सिलेबस जैसे मैंने लिखवाए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप वैसे लिख लीजिएगा। चैप्टर का हेडिंग डाल करके एक एक टॉपिक हम लोग क्या करेंगे? अच्छे से करना शुरू करेंगे। यकीन मानिए आपको बहुत मजा आने वाला है। बस जैसे हम बताते जाएंगे वैसे करते चले जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने पहले टॉपिक हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के साथ। चीजें जो मैंने बताई हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे स्टार्ट करनी है। और देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि जैसे आप समझ पाए हैं, आप सीख पाए हैं, बाकी लोग भी क्या कर पाए? समझ पाए और सीख पाए। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।